लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग कि आज के टाइम पे कोई भी सेविंग्स क्यों नहीं करना चाहता। आप देखते होंगे कि भाई बहुत सारे लोग योलो लाइफ जी रहे हैं। जेन जी अभी बोले क्या ही करना है सेव करके, हालांकि वो गलत नहीं है। एक्चुअली आई विल टेल यू विद एग्जांपल्स एंड विद प्रॉपर लॉजिक कि वो गलत क्यों नहीं है। हर इंसान के दिमाग में आ गया है क्या ही करना है सेव करके, क्योंकि जिसने सेव कर लिया उसने क्या ही उखाड़ लिया। एक्चुअली हमारी जनरेशन वाले लोग जिन्होंने सेव कर लिया एंड कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज तो उखाड़ी नहीं है। अगर आप डेटा देखोगे 70% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड किसी ना किसी लोन के अंदर बंधा हुआ है। तो अगर 10 में से 7 लोग जब लोन में बंधे हुए ही हैं तो सेव करके करना क्या है, फर्स्ट बात। सेकंड, कोई इंसेंटिव ही नहीं रहा सेव करने का। चलो जेन जी या नई वाली जनरेशन तो ये तो अब आई है, इनको न्यू रिजीम के बारे में अब पता है, ओल्ड रिजीम के बारे में इतना पता नहीं होगा। पर अगर आप ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को कंपेयर करके चलो आपको पता चलेगा कि यार न्यू रिजीम इज मच बेटर इवन इन ज्यादा सैलरी में भी। ओल्ड रिजीम में जो इंसेंटिव थे जैसे 80C के 80G के 80D जो जितने भी थे 1.5 लाख 50,000 सब कुछ, अगर वो सब नहीं भी दिए न्यू रिजीम में तो भी टैक्स कम बनता है। न्यू रिजीम में 5-6 साल से टैक्स भरते आ रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यू रिजीम में इतने सारे अलग अलग तरह के स्लैब्स क्रिएट किए गए हैं तो ये ओल्ड रिजीम जितना ही बराबर पड़ता है। अब ओल्ड रिजीम में इतनी मेहनत करते हो, साल के एंड में इंश्योर करते हो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग हो जाए, मेरी 80C हो जाए 80D हो जाए, मैंने और इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, आपने HRA क्लेम देखते हो, सब कुछ देखते हो। न्यू रिजीम में वो सब करना ही नहीं है एंड फिर भी टैक्स कम बनता है। तो कम मेहनत करके आपका कम टैक्स बन रहा है। अब हो ये रहा है कि जो सिस्टम क्रिएट हो गया सोशल मीडिया का, ये हाई स्पेंडर्स को रिवॉर्ड कर रहा है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जो इंसान बड़ी गाड़ी, बड़ी चीजें, आईफोन वगैरह, महंगे महंगे गैजेट्स, बड़ी महंगे कपड़े ये सब पहन के घूम रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बाजार में एक स्टेटस क्रिएट होती है, चाहे वो फेक ही हो, खोखली ही हो, सब कुछ बात सही है। बट कहीं ना कहीं बहुत से लोग इस पे कैपिटलाइज भी कर जाते हैं। कैसे? सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करते हैं एंड आप ये देखते हो कि भाई ये लोग जिन्होंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, मैंने तो भाई लेट से मेडिकल में 5 साल दे दिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इनका 10% भी नहीं कमाता। 20-20 साल के लोग, 22-22 साल के लोग 4-4 5-5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कर कैसे रहे हैं। तो फिर आपकी गलती क्या है? जब ये सिस्टम ही इस तरह डिजाइन हो रहा है हाई स्पेंडर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, तो फिर मैं सेव करूं क्यों? मैं ज्यादा क्रेडिट कार्ड का लोन लूंगा, जितना बस का होगा उतना पे करूंगा, बाकी मेरा क्या है, मेरे जाने के बाद किससे रिकवरी करेगी बैंक, क्योंकि सारा नॉन कोलैटरल है, मेरे पास कुछ था ही नहीं, हाई इंटरेस्ट रेट पे मैंने लिया, मेरे जाने के बाद किससे ही ले लेंगे। और द बिगेस्ट पार्ट इज फ्लैट नहीं ले सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आधी ज्यादा बाजारी तो काला बाजारी हो चुकी है, क्योंकि जितने भी ब्लैक मनी कमाने वाले लोग हैं सब जमीन खरीद रहे हैं। उस वजह से जमीनों की इन्फ्लेशन बढ़ गई है। हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने जो भी खरीदा, उन्होंने भाई कैसे तैसे कुछ भी लिया होगा। उस समय हजारों की जमीन आती थी, हालांकि वो भी लाखों करोड़ों के रुपए होते थे उस समय, बट वो ऐसे ही लिया गया था, शहर से दूर लिया गया था जहां कॉलोनियां स्कीम्स बस रही थी। अब हम बोलते हैं 50 साल पहले, भाई क्या आपका इनसाइट था? क्या आपने सोचा होगा कि भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाएगी? बस उस पे हम बैठे हैं। आज के टाइम पे प्रॉपर्टीज लेना करोड़ों का खेल हो गया है, कोई सस्ते में बात ही नहीं करता प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज तो अपने आप ही निकल गई। तो बचा क्या इन्वेस्टमेंट के लिए? स्टॉक मार्केट, क्योंकि उसमें थ्रिल है, एड्रेनलिन है और मजा आता है, जल्दी पैसा मूवमेंट होता है। आज नहीं तो कल पता ही चल जाएगा पैसा डूबेगा या बनेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जा रहे हैं। आप देखो पूरा सिस्टम क्विक डिलीवरीज, क्विक सिस्टम्स पे बन चुका है। आपको जल्दी खाना चाहिए वो आ जाएगा, जल्दी काम कराना है वो आ जाएगा। आपका मैनेजर भी बोलता होगा हर चीज अर्जेंट है, अभी फोन किया अर्जेंट है, इसको ट्रीट करो। मतलब हर चीज अर्जेंसी पे डिपेंडेंट है। कोई चीज ऐसे तो है ही नहीं कि 10 दिन बाद दे देना भाई, हर चीज अर्जेंट है, हर चीज अभी होनी है। तो फिर इन्वेस्टमेंट्स भी क्यों ना अभी करें और कमाई भी क्यों ना अभी करें। स्लो मूवमेंट ऑफ सिस्टम, स्लो मूवमेंट ऑफ मनी, कंपाउंडिंग पे कोई विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि भाई 10 साल है किसके पास? कौन 10 साल आगे का सोचे कि ऐसे रोड़े लगे हुए हैं, मुझे पत्थर आ जाते हैं वो रोड़े ना, समझ ही नहीं आ रहा कि 5 साल बाद ये पॉलिटिशियंस की वजह से, करप्ट सिस्टम की वजह से हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो इंसान क्यों 10 साल बाद की सोचे? पॉइंट टू बी नोटेड। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके मन में आ जाता है कि व्हाई नॉट जस्ट स्पेंड ऑन द थिंग्स दैट आई लाइक, जो मुझे पसंद है मैं क्यों ना वो करूं। 1-2 साल 5 साल निकालने मुझे अच्छे से, उसके बाद का बाद में देखेंगे यार। ये बात भी सही है, जो आजू बाजू हो रहा है ना, कंसिडरिंग दैट जो पैसे कमा रहा है, जो सेव कर रहा है, वो कौन सा ही खुश है। तो अगर कोई इंसान अपनी खुशी के लिए खर्चा कर भी रहा है तो सही है एक हद तक। बट वही बात है ना कि जब हर इंसान दुखी है, सेव करने वाला भी दुखी है, तो क्यों ना मैं खर्चा करूं अपने ऊपर, जो एटलीस्ट मुझे शॉर्ट टर्म में खुशी तो देगी। एंड हो क्या रहा है, वी हैव गिवन अप ऑन एवरीथिंग। हमारे करियर को लेके, हमारी पढ़ाई को लेके, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को लेके, ग्राइंडिंग को लेके, मेहनत को लेके। क्यों? क्योंकि छोटी सी चीज आप चैट जीपीटी से पूछ लो वो बता देगा,
हर चीज का प्लान बनता है, बहुत इजीली हो जाएगा, बिजनेस प्लान बन के चैट जीपीटी दे देगा, एआई से सब कुछ फ्री में हो रहा है, तो फिर इंसान की मेहनत तो कुछ हुई नहीं। उसको पता है बिजनेस स्टार्ट करना है, वो चैट जीपीटी लिखता है मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो लंबा सा प्रोसेस पढ़ता बोलता है इतना कौन करेगा, छोड़ यार, और ऐसे करके पूरा दिन निकाल देता है। यही हो रहा है आज के टाइम पे, कोई भी ग्राइंड नहीं करना चाहता, मेहनत करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर चीज बहुत ही फ्रीली अवेलेबल हो गई है, एक्सेसिबल हो गई है, और जो मेहनत नहीं कर रहा उनको इंसेंटिव ज्यादा है, क्योंकि हम देखते भी उन लोगों को सोशल मीडिया पे, फिर इन्फ्लुएंसर्स हो गए, गाड़ी चलाने वाले, थार वाले इन्फ्लुएंसर्स हो गए, मतलब बाइक चलाने वाले, मतलब कुछ भी करके लोग पैसे बना रहे हैं, करोड़ों की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा 25 से पहले सब कुछ कर रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे लूजर तो हम हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो स्लो ग्रोथ पे फोकस करते रहे, जो हमेशा पढ़ाई पे फोकस करते रहे, जिसने ज्यादा कुछ शौक पाले ही नहीं, जो खर्चीला था ही नहीं, लूजर तो वो ही है आज के टाइम में। ऐसी हमारी सोसाइटी हमें बना रही है, ये सिस्टम हमें रियलाइज करवा रहा है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मोस्टली क्या हो रहा है, जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होती जा रही है। जनरेशनल वेल्थ, जिन लोगों ने पहले टाइम पे अच्छी अच्छी जमीनें ले लिया, बड़े बिजनेस स्टार्ट कर लिए, वो मोनोपोली क्रिएट होती जा रही है। उन लोगों के पैसे से उनके बच्चे में पैसा पास ऑन हो रहा है, और आप कंपेयर करते हो उस बच्चे से अपने आप को, वो बच्चा अपने आप में ही खुश हो रहा है एकदम कि भाई अब तो मेरा जन्म से अधिकार था, इट वॉज माई गुड कर्मा कि मैं इधर आया और मुझे ये सब चीजें मिलने लगी। एंड इस वजह से क्या होता है, एक कंपैरिजन बायस क्रिएट होता है। जनरेशनल वेल्थ जिन लोगों को मिल गई थी, उन लोगों को आप कंपेयर करके देखते हो कि भाई इसने क्या किया है, एक अमीर बाप के पैदा ही तो हुआ है। और आप देखोगे जितने भी अच्छे घर के लोग हैं, जनरेशनल वेल्थ वाले लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ फॉरेन सेटल हो रहे हैं, काम वाम से मतलब नहीं है, फॉरेन सेटल हो रहे हैं बस। तो आप लास्ट में सोचते हो यार फिर इंडिया में भी क्या रखा है, फॉरेन ही सेटल होते हैं, क्योंकि सारी गेम तो वहीं खेली जा रही है ना। क्योंकि अगर आप गरीब हो, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है, आपके पास कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस या पावर नहीं है, आप एक लूजर हो, आपको एक डिस्करेज्ड या एकदम नीची नजरों से देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको काम बनवाने आते ही नहीं है। हार्ड वर्क और स्लो ग्रोथ दोनों डिस्करेज हो चुकी है। तो अभी फिलहाल इंडिया में क्या हो रहा है, जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे, या तो कोई ना कोई सैलरी की दिक्कत, घर पे दिक्कत, या कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन। बहुत से लोग तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो सिस्टम को ही गिव अप कर दिया कि भाई इनसे कुछ नहीं होना है, 10 साल 5 साल में SIP करके कोई अमीर नहीं होता। जो बात कुछ पार्ट तक ट्रू भी है, क्योंकि आपको सपने बेचे भी जा रहे हैं। और जो इंसान SIP करता आ रहा है, 1-1 हजार रुपए की SIP कर रहा है, 5-5 हजार रुपए की, उसे क्या ही हो जाएगा। आप ये सोचो, जो इंसान सैलरी पड़ती है जिसकी 10,000 से, जिस दिन 1 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, वो 10,000 रुपए की SIP करेगा, तब जाके उसका एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होगा। सो दिस इज द एंटायर पॉइंट कि आपको स्लो ग्रोथ पे भी फोकस करना पड़ेगा। हालांकि द सिस्टम इज रिवॉर्डिंग दोस्त जो बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और ये चीज अब इनग्रेन ही हो गई। मतलब आप रिस्क नहीं लेते तो आप मतलब लूजर हो एक लाइफ में, ये बात आ ही गई है। सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर ली है कि रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको सरवाइव करना है तो। बट ऐसा नहीं है, जो आपको सूट करता है, जो आप कर सकते हो वो करो। हाँ, सोशल मीडिया है, कंपैरिजन है, सब कुछ है, आप एक उसको लेंस लगा के देखो अपनी आंखों से कि भाई ये सब है, इस दुनिया का मैं पार्ट नहीं हूँ, देख के मैं इंजॉय कर सकता हूँ तो ठीक है। अगर उस लाइफ से आप इन्फ्लुएंस होते हो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, तो उसको बंद कर दो। सो माय ओवरऑल मैसेज टू यू विद दिस वीडियो इज कि आप स्लो ग्रोथ में विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, एंड कंपाउंडिंग पे विश्वास रखो। आपको जितना समझ आता है उतना काम करो, उतनी सेव करो, आपको किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। एक लेवल के बाद दिस इज जस्ट अ नंबर। इफ यू कैन प्रोवाइड डिसेंट मींस टू यू एंड योर फैमिली एंड लिव बिलो योर मींस, मोर देन इनफ। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 हजार की सैलरी में भी खुश हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे हर चीज ग्लोरीफाइड है, इस चीज से आपको बचना होगा। इस चीज का नेगेटिव इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ना होने दो। सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया पे जो हो रहा है होने दो, उसको एज एन एंटरटेनमेंट ग्रैस्प करो, एंजॉय करो, अपना फ्री टाइम को यूटिलाइज करो, बट दैट्स इट। उससे ज्यादा टाइम इसमें ना दो। मोस्ट ऑफ योर टाइम शुड बी अपनी हैबिट सुधारने में, अपना डे टू डे टास्क करने में, अपना अच्छा ऑफिस का काम करने में, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, खुश रहने में। फ्री रहने में जो कंफर्ट है वो कहीं पे भी नहीं है। सोशल मीडिया चलाना भी फ्री रहना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आदमी फ्री तब है जब उसको फोन पकड़ने की बार बार तिलमिलाहट नहीं हो रही हो, उसको दीवार देख के भी खुशी मिल रही हो, वो अपनी सोच में ही खुश है, नॉर्मल वॉक करके भी खुश है, और अलग लोगों में खुशी मिलती हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।